ये मूवी एक ऐसे पैरासाइट के ऊपर बनी है जो कानों के जरिए इंसानों के शरीर में घुसकर उनके शरीर को अपना घर बना लेता है। मूवी की शुरुआत में हम समुद्र में बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर को देखते हैं जो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें एक कपल को सोते हुए दिखाया जाता है। तब उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कानों में घुस जाता है, जिससे वो दर्द से एकदम चिल्लाने लगता है, मगर कुछ देर बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है सिंची, जो अपने कानों में ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुनते हुए सो रहा था। तभी अचानक से एक वैसा ही पैरासाइट उसके पास आकर उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वह उसके कानों में नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची जग जाता है और डर के मारे वह उसे दूर फेंक देता है। वो उस पैरासाइट को बुक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथों को काटकर उसके हाथों में घुस जाता है और उस पैरासाइट को अपनी बॉडी के अंदर घुसने से रोकने के लिए वह केबल से अपने हाथ को कस के बांध लेता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटे, तुम ठीक तो हो? सिंची उनसे कहता है, मॉम, मेरे हाथ में एक सांप घुस गया है। उसकी माँ उसके हाथ को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम सिंची अपनी माँ से कहता है, मुझे मेरे हाथ में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा, शायद रात को तुम्हारी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगले सीन में हमें वो पहले वाला आदमी दिखाया जाता है जिसके कानों में वो क्रिएचर घुस गया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बहुत अजीब तरह से घूरने लगता है। अचानक से वो अपना मुंह खोलता है और उसका मुंह अजीब से क्रिएचर की तरह किसी डरावने फूल की तरह दिखने लगता है। उसके मुंह के अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ जब तक कुछ समझती तब तक वो आदमी उसे खा जाता है। इसके बाद हम सिंची को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्त हमेशा की तरह उसके साथ जा रही होती है, लेकिन यहाँ उसकी दोस्त सतोमी सिंची के बिहेवियर में काफी बदलाव नोटिस करती है। क्लास में भी सिंची के साथ बहुत ही अजीब चीज होती है, जैसे वो अपनी नीचे गिरी हुई इरेजर को उठाने जाता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा होकर उस इरेजर को ले लेता है, और इतना ही नहीं, गेम खेलते वक्त वो काफी दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। इन सब इंसिडेंट के बाद सिंची काफी हैरान हो जाता है। घर जाकर वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। तभी वो अपने हाथों पर एक आंख देखता है, लेकिन वो आंख एकदम से गायब हो जाती है। वो एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने की सोचता है, मगर तभी उसका राइट हैंड एक बहुत ही अजीब डरावने से क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची की डर के मारे एकदम हालत खराब हो जाती है, मगर फिर उसका हाथ एक क्यूट से एक आंख वाले क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उससे पूछता है, तुम क्या हो? तब वो क्रिएचर भी उसी की बात को दोहराने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को इंसानों की भाषा नहीं आती। अब वो क्रिएचर सिंची के लैपटॉप में और उसकी बुक को पढ़कर इंसानों के तौर तरीके सीखने लगता है। यहाँ एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उस क्रिएचर को बुक पढ़ना और लैपटॉप चलाना कैसे आ गया। खैर, फैंटेसी मूवी में अगर लॉजिक ढूंढेंगे तो मूवी का मजा खराब हो जाएगा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद सिंची की बॉडी में घुसकर उसके ब्रेन पर कब्जा करना था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। लेकिन एयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके शरीर में नहीं घुस पाया, और जब वो उसके हाथ में घुसा तब सिंची ने अपना हाथ बांध लिया। इसलिए वह क्रिएचर उसके शरीर में नहीं घुस पाया और सिर्फ उसके हाथ पर ही अपना कब्जा कर सका। अब सिंची क्रिएचर से कहता है, मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा। यहाँ वो क्रिएचर कहता है, ऐसे मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम भी अपना हाथ खो दोगे। वो क्रिएचर सिंची को अपना नाम मिगी बताता है और सिंची को बताता है कि वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसे उसी की बॉडी में रहना है। आगे हम देखते हैं कि मिगी अब इंसानों की तरह बोलना सीख गया है, लेकिन वो सिंची के जरिए इंसान और इंसानों की दुनिया के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है। मिगी सिंची के स्कूल में हो रहे मार्शल आर्ट को सिर्फ देखकर ही सीख लेता है। अब धीरे धीरे सिंची और मिगी के बीच में कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस शहर में जिन जिन लोगों के शरीर में पैरासाइट घुस गए थे, वो अजीब तरह के क्रिएचर में बदलकर आतंक फैला रहे थे। वो क्रिएचर बाकी नॉर्मल लोगों को खाने लगते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई और भी पैरासाइट है। अंदर जाकर सिंची देखता है कि एक पैरासाइट किसी आदमी को मारकर खा रहा था। तभी वो पैरासाइट इन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त समझता है, क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि मिगी सिंची के ब्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो पैरासाइट सिंची को मारने जाता है।
उसका सर भी एक अजीब से क्रिएचर की तरह खुलता है और वो सिंची के ऊपर हमला करता है, मगर मिगी उसके सर को काटकर सिंची को बचा लेता है, क्योंकि अगर सिंची मरता तो मिगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर में कई सारे लोग गायब हो रहे थे, बहुत सारी लाशें मिल रही थीं, लेकिन पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि आखिर इतने खतरनाक तरीके से लोगों को मार कौन रहा है। आगे हम सिंची और मिगी को बात करते हुए देखते हैं। सिंची मिगी से कहता है कि उसे उसके साथियों को रोकना होगा, वो ऐसे इंसानों को मार नहीं सकते। इस पर मिगी कहता है कि पैरासाइट का खाना ही इंसान है, जैसे इंसान खाने के लिए जानवरों को मारकर खाते हैं, वैसे ही पैरासाइट भी इंसानों को खाते हैं, क्योंकि उनका खाना इंसान ही है। मिगी कहता है अगर इंसान अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारकर खा सकते हैं, तो हम पैरासाइट सरवाइव करने के लिए इंसानों को क्यों नहीं खा सकते? इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अब आपको पैरासाइट की ये बात कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगले दिन स्कूल में मीटिंग के दौरान मिग्गी को उसके आसपास एक और पैरासाइट होने का एहसास होता है, और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उनकी नई टीचर तामिया होती है। वो भी सिंची को पहचान जाती है, क्योंकि उसके भी शरीर में एक पैरासाइट था। स्कूल के बाद सिंची उनसे मिलने जाता है, जहाँ वह उसे कहती है कि मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ इंसानों के रहन सहन के ऊपर स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे दो और लोगों से मिलवाती है जिनके अंदर पैरासाइट थे, जिनमें से एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसका नाम सीमाडा था, और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम मिस्टर ए था। वह सिंची को बताती है कि ये लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे दो हैं। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिस्टर ए के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बताती है कि उन दोनों के पैरासाइट होने के बावजूद उनका बच्चा एकदम नॉर्मल इंसान है। वो कहती है कि अगर वो चाहें तो यहाँ इंसान बनकर छुप कर रह सकते हैं, बस उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। वो मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल होने को कहती है, लेकिन मिगी मना कर देता है। वहाँ से जाते समय मिगी सिंची को मिस्टर ए से थोड़ा अलर्ट रहने को कहता है, क्योंकि मिस्टर ए को यह पता चल गया था कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट था उसे इन्हीं लोगों ने मारा था। एक दिन स्कूल से आते टाइम सिंची की टक्कर मिस्टर ए से हो जाती है। मिगी सिंची को कहता है कि बिना नजर मिलाए चुपचाप वहाँ से निकल जाओ, लेकिन मिस्टर ए के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी अचानक मिस्टर ए का मुंह भी एक क्रिएचर की तरह खुलता है और वह उन पर हमला कर देता है, लेकिन मिगी भी कम नहीं था, वो उससे डटकर सामना करता है। मिगी के इशारे पर सिंची मिस्टर ए के पेट में एक रोड घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है, क्योंकि मिस्टर ए को तो यह मालूम नहीं था कि मिगी सिर्फ सिंची के हाथों पर ही कंट्रोल कर पाया है, और सिंची का दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अब सिंची घर जाता है और उसे काफी गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि उसने खून कर दिया था। लेकिन उधर हम देखते हैं कि मिस्टर ए पूरी तरह से मरा नहीं था। उसके अंदर का पैरासाइट वहाँ से गुजर रहे एक और इंसान की बॉडी में घुस जाता है, और यह इंसान और कोई नहीं बल्कि सिंची की माँ थी। कुछ देर बाद मिग्गी सिंची को फिर से उठाता है और कहता है कि कोई और पैरासाइट हमारे पास आ रही है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सिंची जाकर देखता है तो गेट से उसकी माँ अंदर आती हुई दिखाई देती है, जिनकी बॉडी पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी सिंची से कहता है कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, उसे अपनी माँ को मारना ही होगा, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। लेकिन सिंची ऐसा करने से मना कर देता है। तभी उसकी माँ का सर भी एक अजीब तरह के क्रिएचर की तरह खुलता है और सिंची पर हमला कर देती है, जिससे सिंची की छाती में बहुत गहरी चोट लगती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिंची एकदम सही सलामत था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो इसलिए ठीक हुआ क्योंकि मिगी ने अपने सेल से सिंची के हार्ट में हुए छेद को भर दिया था। अब सिंची का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी माँ को ढूंढकर मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म करना। सिंची अपनी माँ को बहुत ढूंढता है, लेकिन उनका ठिकाना उसे नहीं मिलता। वह तामिया से भी मिस्टर ए के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट में और मिस्टर ए की बॉडी के पास सिंची के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उस पर शक होता है। वे उसे पूछताछ के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए वे वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि मिगी ने सिंची के दिल को अपने सेल से ठीक किया था, इसलिए सिंची में भी मिगी की पर्सनालिटी आ गई थी। वह भी उसी की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करने लगा था। पहले वो हमेशा डरा डरा और चुपचाप रहता था, लेकिन अब वो एकदम निडर हो गया था। उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ गया था। वो सभी से काफी एरोगेंटली बिहेव करने लगा था। एक दिन जब वो सतोमी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। वो बिना किसी भावना के उस कुत्ते को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ फिर से उसकी इमोशनल लेस बर्ताव को देखकर सतोमी उसे गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। अब सिंची के हार्ट को अपनी सेल से भरने के बाद मिग्गी कहता है कि उसे हर दिन कम से कम 4 घंटे सोना होगा
और ये नींद कभी भी आ सकती है। अगर इस बीच किसी भी पैरासाइट ने उस पर हमला किया तो वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा और उसे अकेले ही खुद उससे निपटना होगा। उधर तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है ताकि वो इलेक्शन जीतकर पूरे शहर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम सिंची के स्कूल में उस लड़की को देखते हैं जिसे तामिया ने सिंची से मिलवाया था। यहाँ सीमाडा सिंची पर नजर रखने के लिए स्कूल ज्वाइन करता है और सबके साथ काफी फ्रेंडली होने का नाटक करता है। एक दिन पेंटिंग क्लास में एक लड़की सीमाडा के सिर से एक बाल उखाड़ लेती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सिर से अलग होने के बावजूद वो बाल हिल रहा था जैसे उसमें जान हो। और इस तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि सीमाडा एक मॉन्स्टर है। अब सीमाडा अपने असली रूप में आ जाता है और क्लास में मौजूद सभी बच्चों पर हमला करता है। उसी क्लास में सतोमी भी मौजूद थी। वो वहाँ पड़ी एक एसिड की बोतल उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। एसिड गिरने पर सीमाडा पागल हो जाता है और वो अपना आपा खोकर सबको एक एक करके मारने लगता है। इन सबकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सिंची ऊपर आता है और चारों तरफ बिखरी हुई लाशें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह किसी तरह सतोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तामिया आकर देखती है कि सीमाडा अब एकदम बेकाबू हो गया है और अगर इन परजीवियों का राज सबके सामने खुल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव फेंक देती है, लेकिन एक्सप्लोसिव फटने के बावजूद भी सीमाडा जिंदा रहता है और स्कूल की छत की तरफ बढ़ता है। पुलिस भी वहाँ आकर उस पर गोलियां चलाती है, मगर सीमाडा उन्हें भी एक एक करके मार डालता है। इधर सिंची को पता चलता है कि सीमाडा स्कूल की छत की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद सिंची भी उसके सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और मिग्गी को एक धनुष बनाकर सीमाडा के ऊपर एक रोड से हमला करता है। तीर की तरह वो रोड सीमाडा के शरीर को आर पार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तामिया सिंची से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ेगा क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नजदीक आ गया है। यहाँ वो जाते जाते मिस्टर ए का एड्रेस सिंची को दे जाती है क्योंकि मिस्टर ए ने उसकी माँ को अपना होस्ट बना लिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। अब तामिया भी एक माँ बनने वाली थी, इसलिए वो उसके दुख और दर्द को समझ सकती थी। एड्रेस लेकर सिंची सीधे मिस्टर ए के ठिकाने पर जाता है, जहाँ मिस्टर ए अभी भी उसकी माँ की बॉडी में था। यहाँ एन मौके पर मिगी को नींद आ जाती है, मगर सोने से पहले वो खुद को एक हथियार में बदल देता है। अब यहाँ से सिंची और मिस्टर ए के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। हालांकि मिस्टर ए सिंची पर भारी पड़ रहा था, मगर किसी तरह थोड़ी देर के लिए सिंची की माँ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। मौका पाकर सिंची उनका सर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह वो अपनी माँ को भी मुक्त कर देता है और मिस्टर ए के पैरासाइट को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मेयर के शरीर पर पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था वो अब इलेक्शन जीत जाता है और पूरे शहर को कंट्रोल करने की ताकत पा लेता है। जिस डिटेक्टिव ने इस केस की जांच पड़ताल की थी उसे एक स्पेशल टीम से बुलावा आता है और केस की सारी फाइलें उन्हें सौंपने को कहा जाता है। यहाँ इन सभी पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाती है जिसका नाम था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। फिर हम तामिया को उस मेयर के साथ देखते हैं जिनके पास एक बहुत ही ताकतवर और रहस्यमयी पैरासाइट था जिसका नाम था गोटो। वो शायद इन सब का लीडर भी था। मूवी के लास्ट में सिंची सतोमी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और कसम खाता है कि वो शहर में मौजूद एक एक पैरासाइट को मारकर ही दम लेगा। तभी हम दूसरी बिल्डिंग में एक जासूस को देखते हैं जो इन पर नजर बनाए हुए था। वो उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है और यहीं पर पैरासाइट पार्ट 1 मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं।